नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने प्रस्तुत हूं फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और जैसा कि हमारे चैनल पर लगातार रैपिड फायर सीरीज चलाई जा रही है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसी श्रृंखला में आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो भारत का राष्ट्रपति होने वाला है, भारत की राज्य व्यवस्था से। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है वो रैपिड फायर सीरीज चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल आपका टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा, सीधा मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। तो राष्ट्रपति, तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल नंबर 52 में ये बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो संविधान में आर्टिकल नंबर 53 है, ये कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु वास्तविक जो कार्य होगा वो मंत्रिपरिषद करेगा। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की क्या कह सकते हैं कि उनके अंडर में जो मंत्रिपरिषद होगी वो सारा काम करेगी। और राष्ट्रपति क्या है? एक तरह से कठपुतली का काम करता है। ठीक है, ये आप सबको बेसिक चीजें पता है। और आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। और आपको सीधा सा जवाब देना है। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और चुनाव की जो प्रणाली यूज होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से उसका चुनाव होता है। ठीक है। और इसकी योग्यता, अगर योग्यता की हम बात करें, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका क्या होना चाहिए? उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य ना हो। ठीक है। और किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। और उसको शपथ कौन दिलाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलवाते हैं। अगर वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी कारणवश, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 में इसकी बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 56 में उसके कार्यकाल की बात की गई, 5 साल तक वो रहता है और उसको जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 61 में ये बात बताई गई है। ठीक है। 74-75 में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो होगा उसके मंत्रिपरिषद द्वारा सारा काम होगा और हेड कौन करेगा? मंत्री करेगा। ये आर्टिकल नंबर 74-75 में ये बात बताई गई है। ठीक है। अब उसकी शक्तियों के बारे में आते हैं थोड़ा सा। जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां, कुल मिलाकर 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, और आपकी न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति और अन्य शक्तियां, और कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्ति। ऐसे कुल मिलाकर 6-7 शक्तियां उसके पास आती हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो डिफरेंस है राष्ट्रपति और जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उसका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा समझ लें। जो विधायी शक्तियां होती है उसमें संसद का हिस्सा होता है, सत्र बुलाना राष्ट्रपति का काम होता है, स्थगित करना राष्ट्रपति का काम होता है, लोकसभा को भंग करना, ये सभी पावर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है। वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक की अनुशंसा अनिवार्य है राष्ट्रपति के, बिना इसके अनुशंसा के धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है। वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत करता है कौन? कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 72 ये मैं आपको बता रहा था जो राज्यपाल से अलग है। देखिए, राज्यपाल भी आर्टिकल नंबर 226 में वो आर्टिकल जो राज्यपाल होता है वो भी क्षमादान की शक्तियां रखता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को माफ कर सकता है। आर्टिकल नंबर 72 में ये बात कही गई है। ठीक है। बस यही राज्यपाल थोड़ा इसको अलग करता है। ठीक है। और जो सैन्य न्यायालय के फैसले होते हैं उसमें भी राज्यपाल अपना अधिकार नहीं जताता या फिर अपने जो आदेश है वो नहीं देता। सैन्य न्यायालय के मामले और जो मृत्युदंड है, केवल इसका पावर जो है वो किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, जैसे 352, 356 और 360, ये भी जो है राष्ट्रपति की पावर्स हैं। और अन्य शक्तियों से बात करें तो आर्टिकल नंबर 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से ये परामर्श ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और जो परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट से, जो परामर्श लेता है वो इसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, वो बस केवल एक परामर्श के रूप में ही होगा। ठीक है। और अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद में सत्र ना हो। मान लीजिए कोई ऐसा अधिनियम बनना जरूरी हो गया लेकिन संसद में सत्र नहीं है, तो इसमें राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। तो ये सारी बात थी राष्ट्रपति की। और ये अगला जो हमारा वीडियो होगा प्रधानमंत्री बना मुख्यमंत्री होगा, तो हम इसको अगले वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर ये था राष्ट्रपति का पूरा शॉर्ट में ब्यौरा। हालांकि राष्ट्रपति की अगर बात करें डिटेल में तो लगभग 3 से 4 घंटे का लेक्चर राष्ट्रपति पे अक्सर लिया जाता है। और हमारे चैनल पे पुरानी वीडियोस अगर आप देखें तो राष्ट्रपति बहुत डिटेल से पढ़ाया गया। बट ये
रैपिड फायर सीरीज है, 5 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें बतानी होती है ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और बने रहिए हमारे परिणाम अकेडमी टीम के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए रैपिड फायर सीरीज में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।